सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने में उपस्थित हूं और आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं में पूछा गया वर्ष 2015 का सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है और ख़ास करके उन प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे जो एक अंक स्तरीय प्रश्न है और एक अंक स्तरीय प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक का है। इन्हीं प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको 2014 का एनुअल का फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और सप्लीमेंट्री मैंने भी बताया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप अवश्य देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखिए, और आपके सामने में मैं पहला क्वेश्चन रख रहा हूं। और इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रख रहा हूं और पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। इसका 2 शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। कह के मूल समान हो तो बीटा का मान क्या होगा। कह मूल समान हो तो डी समान हो मतलब डी बराबर 0 होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि कब 0 होगा, जब -b/2a, ठीक है। जब -b/2a होता है तब मूल क्या होता है, समान होता है। या फिर मूल जब समान होगा तो इस केस में आंसर हमको आएगा। तब देख लीजिए -b/2a हम कैसे कहाँ से लाएंगे। तो c ये हो गया आपका a का मान, -b हो गया आपका b का मान और c हो गया, ठीक है, a का मान। अब देख लीजिए माइनस को ऐसे ही लिख देते हैं और b ऐसे ही लिखते हैं। b माइनस में है तो माइनस में कर देते हैं 2 और a के स्थान पर है आपका c है तो हम c लिख देते हैं। तो ये देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा b/2c। ये आपका आंसर हो गया। अगर देखें ऑप्शन नंबर तो पहला का ऑप्शन आपका हो गया ए, पहला का ऑप्शन ए हो गया, सही है। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने में रख रहा हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर, उसके बाद पी स्क्वायर दिया है, उसके बाद दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है। इसके मूल पूछ रहे हैं, इसका मतलब x का मान पूछ रहा है, ठीक है। x का मान आपसे पूछ रहा है। तब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। q को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखिए माइनस था तो राइट साइड में गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसको हम सबको होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम होल स्क्वायर ही लिख देते हैं। ए पी एक्स इस सब का होल स्क्वायर बराबर हो गया आपका पी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया आपका ए पी एक्स। तो पी बराबर ए पी गुने एक्स है तो एक्स बराबर हो जाएगा, बराबर के राइट साइड में जाएगा तो आपका हो जाएगा भाग में। इधर गुना है तो इधर हो गया भाग में, ठीक है। ये क्यू है, ठीक है। तो आपका हो गया q/AP, q/AP आपका आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर देखे आपका, दूसरा का ऑप्शन देखे तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होगा, इसलिए होगा क्योंकि x का 2 मान होगा, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, यदि अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, मतलब डी दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, तो आर कैसे ज्ञात करेंगे, d/2 ज्ञात करेंगे तो आर हमको पता चल जाएगा। तो 14/2, 7 दूना 14, आपका 7 जो हो गया आर हो गया, त्रिज्या हो गया। अब देखिए बोल रहा है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है तो वृत्त की परिधि बटा 2 होगा। देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बटा 2। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ देखिए बट्टा 2 से 2 कट जाएगा।
अब देखिए पाई का मान बैठाएंगे 22/7 गुने आर। आर का मान आप यहाँ से ले लीजिए 7, 7 से 7 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 22। तो ये आपका आंसर हो गया। और ऑप्शन देखिए आपका तीसरा, तो तीसरा का ऑप्शन हो गया बी। तीसरा का बी सही है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, देखिए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, किसी असीमित घटना या किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यक। माध्य दिया हुआ है, देखिए माध्य आपके सामने है और माध्यक है। माध्य दिया हुआ है और माध्यक दिया हुआ है, तो हमको बहुलक ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आपका हो गया माध्यक दिया हुआ है 27.9 और माध्य दिया हुआ है आपका 26.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है बहुलक। बहुलक पूछ रहा है, तो आपने पढ़ा होगा बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 गुने माध्यक घटे 2 माध्य या फिर 2 गुने माध्यक। ठीक है, अब देख लीजिए 3 ऐसे ही लिख दीजिए, माध्यक के स्थान पर लिख दीजिए 27.9 घटे 2 ऐसे ही लिख दीजिए, गुना माध्य लिख दीजिए 26.8। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 नामा 27 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 होगा आपका 23, 3 दूना 6 और 2 8। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे माइनस। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा 2 8 16 हासिल 1 होगा, 2 6 12, 1 13, 2 दूना 4 1 5। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे। अब देख लीजिए क्या होगा, 7 में से 6 घटेगा तो आपका 1 बचेगा। इसके बाद 3 में 3 हो गया 0, 8 में से 5 घटा आपका 3 हो गया 301। और एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब देखिए चौथा का आंसर देखिए, तो चौथा का आपका ऑप्शन हो गया ए है 30.1। यही आपका आंसर है चौथा का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। चलिए अब 5वां क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, और 5वां क्वेश्चन आपके सामने। कॉपी पेन अवश्य ही खोल लीजिएगा, ठीक है, या फिर वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P है, ये माना वृत्त है और इसका बाह्य बिंदु दिया हुआ है P। ठीक है, बाह्य बिंदु दिया हुआ है P है और इस पर 2 स्पर्श रेखा है PA और PB। स्पर्श रेखा यानी वृत्त को छू करके गुजरेगा, ठीक है, ना कि छेद करके। PA और PB है, तो कह रहा है यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर, PA बराबर 6 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई क्या ज्ञात होगा। EB कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा। इसीलिए अगर PA 6 सेंटीमीटर तो PB भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए 5 का ऑप्शन देखें तो आपका 5 का ऑप्शन हो गया सी, 5 का सी हो गया। ठीक है, अब आ रहे हैं हम 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। और 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में कि 2 बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु है P जो दिया है -2,8, ठीक है, -2,8, और Q दिया हुआ है आपका -6,4। तो पूछ रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु बराबर आपने पढ़ा होगा, मध्य बिंदु बराबर पढ़ा होगा कि x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब देख लीजिए x1 और y1 का मान कहाँ से लेंगे, तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2 और ये हो गया आपका y2। देख लीजिए मान बैठा दीजिए, x1 हो गया आपका -2 प्लस और x2 हो गया -6, ठीक है, बटा 2, और आपका हो गया y1 हो गया 8 प्लस y2 हो गया -4 बटा 2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा और -2 और -6 दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -8 बटा 2, और इधर हो जाएगा 8 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 4 बटा 2 हो गया। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, तो ये हो गया -4 और इधर हो गया 2। तो आपका आंसर हो गया -4,2। और 6ठा का ऑप्शन देखें तो 6ठा के ऑप्शन हो गया आपका
बी, छठा का बी ऑप्शन सही है। चलिए अब 7वां क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ और 7वां क्वेश्चन आपके सामने में मैं रख रहा हूँ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधियां दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में। ठीक है, दो वृत्त की परिधि दिया है 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यही होगा आंसर, यही होगा। दो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, देख लीजिए पहला वृत्त की परिधि, पहला वृत्त की परिधि बट्टा दूसरा वृत्त की परिधि। ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 2:3 दिया है, मतलब 2/3 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त की परिधि आप जानते हैं 2πr। ठीक है, इसका भी होगा 2π, एक बड़ा r ले लेते हैं इसका 2/3, तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r/r। तो देखें तो ये आंसर हो जाएगा 2:अनुपात में लिखेंगे तो हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 7वां का बी हो गया। चलिए अब 8वां क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने में कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा, और संभव घटना की प्रायिकता 1 होगा, या फिर निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा। ठीक है, चलिए तो 8 का ऑप्शन आपका हो गया ए, 8 का ए हो गया। और 9वां क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो √2 किसके बराबर पूछ रहा है, तो 9वां का ऑप्शन होगा डी होगा। ठीक है, और डी कैसे होगा देख लीजिए, दिया हुआ 1 sin 45 डिग्री। ठीक है, 1 sin 45 डिग्री, तो आपको पता होगा 1 और sin 45 डिग्री का मान जो होता है आपका 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो गया √2/1। इसका अर्थ क्या हो गया कि √2। तो आपको पता हो गया होगा कि √2 किसका मान है, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हो गया 9 का डी हो गया। ठीक है, चलिए अब आ रहे हैं हम 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में 9 sec स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं इससे पहले भी आपको बताया हूं, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से यहाँ बता ही रहा हूं। देखिए यहाँ पर 9 कॉमन है, यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन हो जाएगा। एक 9 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, आपका बच गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा कि 1 होता है, तो 9 गुने 1 अर्थात 9 आपका आंसर हो गया। और 10 का ऑप्शन देखे तो 10 का बी, ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, परिमेय संख्या दिया हुआ है 2 के पावर 3, संख्या दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3, यहाँ पर दिया है बट्टा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो ये शांत होगा। क्यों होगा शांत, देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपको पता होगा कि परिमेय संख्या के हर में अगर दिया रहे 2 गुने 5 के रूप का हो, तो 2 गुने 5 के रूप का है यह। ठीक है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n इसके रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 2 गुने 5 के रूप का है, इसीलिए 11 का क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, और 12वां क्वेश्चन है बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, दिया हुआ रिक्त स्थान है, भरना है। के शून्यकों का योग क्या होगा। के शून्यकों का योग आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा, आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। यही आपका हो गया आंसर, हो गया माइनस बी बट्टा ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी क्या होगा, त्रिज्या बराबर होगा। दो वृत्त सर्वांगसम होंगे कब होगा, यदि उनकी त्रिज्या बराबर होगा। तो त्रिज्या आपका आंसर हो जाएगा, यदि उनकी त्रिज्या बराबर होगा तभी वो दोनों वृत्त क्या होगा, सर्वांगसम होगा।
चलिए उसके बाद हम आ रहे हैं 14 नंबर, कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, 2। तो आपका आंसर हो गया 2। चलिए उसके बाद हम आ रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है -5 और -3, -5 -3 पूछ रहा है आपसे कि किस चतुर्थांश में है। तो इसके लिए समझने के लिए आपको बना रहे कार्तीय तल। ये हो गया आपका मूल बिंदु 0 हो गया, ये x हो गया, x डैश y डैश, ठीक है। अब देखिए ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश इसका चिन्ह होता है प्लस, प्लस द्वितीय का हो गया माइनस, प्लस तृतीय का हो गया माइनस, और माइनस चतुर्थ का हो गया प्लस और माइनस। तो देख लीजिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है। तो ये द्वितीय हो गया, ये हो गया तृतीय हो गया, और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। तो तृतीय में है माइनस और माइनस, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, तृतीय चतुर्थांश। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया है कि 20 तक बताऊंगा, और 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो x, 0 होगा, ठीक है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होगा। साइन थीटा के बराबर कॉस थीटा कब होगा, ठीक है। तो कब होगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा। जब थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा तो साइन का भी मान बराबर होगा और कॉस का भी मान बराबर होगा, ठीक है। मान टेबल में आप चेक कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है और आपके सामने में, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। देख लीजिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान बराबर है, इसीलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। चलिए अब जो है आपके सामने में 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ है, ठीक है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी दिया है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। तो आपसे पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा, 10वां पद बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है, 10वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपका प्रथम पद हो गया a, द्वितीय पद हो गया a2, ये तृतीय हो गया a3, ठीक है। ये आपका a10 हो गया। तो हमको 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए तो हमको इसके सबसे पहले क्या होगा, d ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब सार्व अंत। तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, या फिर प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटा लेंगे तो आपको d प्राप्त हो जाएगा। तो d देखिए यहाँ पर कितना है, 7 है। 7 में से हम 2 को घटाएंगे, a2 माइनस a1, तो 2 को घटाए तो 7 में से 2 घटाए तो आपका आंसर 5 हो गया। हमको a10 ज्ञात करना है, ठीक है। तो a10 का सीधा फॉर्मूला बैठा लीजिए। a10 बराबर हम लिख सकते हैं कि a प्लस 9d। तो a का मान हो गया आपका 2, ठीक है, प्लस 9 गुने d का मान 5 हो गया। तो 2 प्लस 9 5 45 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 47। ये आपका आंसर हो गया 19 का। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। वीडियो का आप रोक करके लिख सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ समय नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपके सामने में 20वां नंबर। देखिए कितना आसान है, दिया हुआ है 3 4 5 17 x, 3 4 5 17 x, ठीक है। x और ठीक है ये x सभी का माध्य दिया हुआ है, आपका माध्य बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। माध्य दिया है 6, तो हमको बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा कि माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों की योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। देखिए मैं बहुत ही शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्रेक्षणों की योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य देखिए यहाँ से हम उतार लेंगे कि 6 दिया है तो माध्य के बराबर में हम 6 लिख लिए।
ठीक है। फ्रैक्शनों की योग जो भी संख्या है सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हो गया 3 + 4 + 5 + 17 + x। कितनी संख्या है तो 1 2 3 4 5 है, तो नीचे में आप 5 लिख लीजिए। इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 5 × 30 हो जाएगा। और सबको जोड़ेंगे तो देखिए 17 3 20 4 24 5 29 हो गया। तो आपका हो गया 29 + x। अब 29 को इस साइड ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस में, तो देख लीजिए 30 - 29 तो हो गया x, और इधर हो गया 30 में से 29 घटेगा तो 1 बचेगा, सीधा कर लेंगे। तो इसीलिए आपका हो जाएगा x के बराबर 1 आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपनी कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।